धम्मो मंगलमुखिठाम् अहिंसा संयमो दमो देववितं नमस्ते यस धम्मे संयमनो यादुमजबो भेदो वमरो अभियैरसा नायबोफं गिलामे साहुनो विहंगमवपुफेशो दानभद्रे शनिरया वयं जवितिं लभमो नये गोयो वहमयि आगरे सूर्यन्दे पोफे शुभमरुजा ये भवन्ति अनिशया नाडबिन्दरया दन्ता तेन वोचन्ति साहुनो दिवे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। और भक्ति से जुड़ते हैं, बड़े प्रेम से बोलेंगे जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतर्यामी के घट घट के अंतर जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो फिर स्वामी हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो बार हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है वीर प्रभु मुनि दर्शन मुक्ति गामी के मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतर्यामी के घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो सत्य संयमशील का प्रचार घर घर द्वार हो यही हमारी भावना है सब सुखी संसार हो सब सुखी संसार। गौतम के अहंकार को नौकार में बदलने वाले चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। जिनकी अभूत कृपा से यह संयम का चोला प्राप्त किया
समन संघीय सलाहकार तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, जिनके सानिध्य में संयम का आनंद ले रहा हूँ, ऐसे नौका मंत्र आराधक पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब एवं मंच पर विराजित सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से त्रिवार। एक यात्री यात्रा के लिए कहीं जा रहा था और पुराने समय की बात है तो साथ में क्या है, भाता भी लेके जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस रहता है तो सोचते भाई एक समय लगेगा तो एक समय का आहार क्या कर लेते हैं, साथ में लेके जा। तो भोजन में उसने साथ में 3 रोटी भी रख ली और अपना यात्रा धीरे धीरे चल रहा है। योग संयोग से यात्रा में और एक यात्री क्या हो गया, सहभागी हो गया। पहले तो अकेला चल रहा था, अब एक सहयोगी साथी और मिल गया। दोनों भी क्या कर रहे हैं, बातें करते हुए अच्छे से अपनी यात्रा चल रहे हैं। और चलते चलते जैसे ही समय आया, एक मंदिर का बरामदा दिखा और देखने लगे दोनों कि क्या हो गया, भोजन का टाइम हो गया, हम क्या कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो जो दूसरा यात्री था उसने कहा मेरे पास भी 5 रोटियां हैं, और दोनों सोच रहा है वो कि अपन क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तेरे पास तो 3 ही है, तू मेरी 1 रोटी और ले। जब अपनापन हो जाता है तो व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं जितना खा रहा हूं तू भी क्या कर ले उतना। अब उसने क्या कर लिया, दोनों ने 4 रोटी ले ली और खाने ही वाले थे, तभी एक याचक आ गया। अब याचक आया, भूख का समय, और उसने भी क्या कर दी, अपनी भावना रखी कि मुझे भी क्या लगी, बहुत भूख लगी है। तो अब दोनों सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उन 5 रोटियों के क्या कह दिया है, 5 और 3 कितनी हो गई, 8 रोटियां हो गई। उन 8 रोटियों के उन्होंने 3-3 हिस्से कर लिए। तो 3-3 हिस्से करने के बाद कितनी हो गई, गणित लगाओ। 8 रोटियों के 3 हिस्से कितने हो गई, 24 टुकड़े हो गए। अब 24 जब उसके 24 हिस्से हो गए तो उन्होंने बोला कि अपन क्या करते हैं, 8-8 हिस्से क्या कर लेते हैं, तीनों में बांट लेते हैं। अब उन्होंने क्या कर लिए, 8-8 हिस्से बांट। अब जैसे 8-8 हिस्से बांट लिए, खा लिया, तीनों का पेट भर गया। वो याचक जो आया था उसने देखा कि दोनों क्या करने जा रहे हैं, किसी यात्रा पे, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं। चलो अपने पास उसने क्या कर रहे थे, 8 आने थे, उसने वो 8 के आने कर दिए, उनको दे दिए। जब 8 आने दे दिए, अब पैसे जब आ जाते हैं तो नीयत क्या हो जाती, थोड़ी दोनों की बदल। अभी जिसकी 5 रोटियां थी वो तो अपने उदार भाव से, चलो 3 रोटियां तेरी थी, 3 आने तू रख ले, 5 रोटियां मेरी थी, 5 आने में रख लेता। लेकिन वो कहने लगा नहीं, मेरे को भी बराबर का होना चाहिए, इसमें भी बंटवारा ज्यादा क्यों, 4 रोटियां मुझे भी दे रहा था तू, तो मुझे 1 आना और मिलना चाहिए। अब आपकी दृष्टि में क्या है, कैसा गणित होना चाहिए, कैसा गणित होना चाहिए? 3 रोटी वाले को कितने आने मिलने चाहिए और 5 रोटी वाले को कितने आने मिलने चाहिए? वहां पर पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं अभी प्रभु के पास जाता हूं और प्रभु से अरदास करता हूं और तुम्हारा सही रिजल्ट क्या कर देता हूं, निर्णय। पुजारी अंदर गया, मूर्ति के सामने प्रभु से वार्तालाप करके आया और उसने वो 8 आने अपने पास लिए थे, जिसमें से 7 आने तो 5 रोटी वाले को दिया और 1 आना 3 रोटी वाले। तो 3 रोटी वाला हैरान हो गया, ये कैसा गणित कर रहे हो तुम, मैंने 3 रोटियां दी थी लेकिन तुमने तो 1 ही आना दिया मुझे।
तब उन्होंने कहा कि 3 रोटियों के 3 हिस्से कितने हो गए? 3 रोटियों के 3 हिस्से कितने हुए? 9 टुकड़े हुए हैं, और 9 में से 7 टुकड़े तो तेने खुद नहीं, 8 टुकड़े तो तेने खुद निकाल लिए 9 टुकड़ों में से, और 1 टुकड़ा तूने किसको दिया? याचक को। और उसकी 5 रोटियां थी, 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। 8 रोटियां उसने क्या कर लिया? 8 टुकड़े तो उस याचक ने खा लिए, और 7 टुकड़े क्या कर लिए? 7 टुकड़े याचक को दे दिए, और 8 टुकड़े स्वयं खा लिए। कहने का तात्पर्य, धर्म का गणित कैसा होता है? जितना तुम पुण्य करोगे उतना ही तुम्हें, हम आशा तो ज्यादा की रखते हैं और देना कितना रहता? थोड़ा है। जब हम लोग अगर दान धर्म भी करते हैं, पूज्य भरत मुनि जी महाराज निरंतर दान की महिमा आपको समझा रहे हैं। अभी एक बार कई लाइन पड़ी थी कि हम लोग दान देते तो पहले नाम की तख्ती देखते कि कितने नाम की साइज की क्या आएगी, तख्ती आएगी। वही पे हम अगर हॉस्पिटल में जाते, लाखों का ऑपरेशन करते, लेकिन कभी डॉक्टर से ये नहीं करते कि मेरे नाम की यहाँ क्या कर लो, क्या कर लो। हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों का इलाज करते हैं, लेकिन कहीं पे उससे डिमांड करते हैं कि मैंने आंखों का ऑपरेशन किया तो मेरी भी एक पट्टी यहाँ लगनी चाहिए। लेकिन धर्म क्षेत्र में हम क्या कर जाते हैं कि हमने जो दान दिया उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, पिछले हफ्ते क्या घटना सुनाई थी, याद है? घटना चक्र याद है? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिणम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम। यहाँ पे प्रधान जो है 3 व्यक्ति का नाम बताया है, प्रभु परमात्मा महावीर, गौतम गणी और मुनि स्थूलिभद्र। अब तीनों किस चीज के प्रतीक हैं? हमने ये कई बार सुना होगा मंगलाचरण तो, लेकिन कभी चिंतन किया ये तीनों का नाम क्यों आता है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान के प्रदाता प्रभु महावीर, दर्शन के प्रदाता गौतम गणी, और चारित्र के विषय में किसको लाया? स्थूलिभद्र। मैंने पीछे भी बताया था, वह ऐसा कैरेक्टर है, वह ऐसा हीरो है जिसका नाम कितने 84-24 तक रहने वाला है। अब 84-24 तक रहने वाला है तो उसने कैसा धर्म किया होगा, कैसा जीवन जिया होगा। कहते हैं जब आचार्य संबुति विजय के पास शिष्य लोग पहुंचे और शिष्यराज क्या कह रहे हैं कि भगवान हमें क्या करना है, चतुर्मास करने के लिए जाना है। तो चतुर्मास के लिए 4 शिष्य पहुंचे। एक ने बोला मैं क्या चाहता हूं प्रभु भगवान कि मैं सांप की बिंबी के पास जाकर के क्या करूंगा, चतुर्मास करूंगा। 4 महीने किसके पास बिताऊंगा? सांप की बिंबी, यानी जहां सांप रहता है उसके घर के बाहर बिताऊंगा। और दूसरे मुनिराज कहते हैं जो कुआं होता है, कुएं की जो मुंडेर होती है, और उस मुंडेर के ऊपर मैं क्या करूंगा, सजग, न खाना न पीना। आप सिर्फ चिंतन करना कि कैसे संत हुआ करते थे और कैसी उनकी महिमा थी, कि एक कितनी जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा कि एक कुएं के मुंडर के ऊपर 4 महीने खड़े रहना है, बैठना भी नहीं है। हम अगर एक नौकार की माला भी करते तो कई बार माला क्या कर जाती है, गिर जाती। लेकिन यहाँ पर वह कहते हैं कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 4 महीने कहाँ बिताऊंगा, कुएं की मुंडेर पर। और तीसरे संत आए, उन्होंने कहा कि मेरी भावना है मैं सिंह की गुफा के क्या करूंगा, बाहर अपना क्या करूंगा, चतुर्मास ध्यानस्थ खड़ा होकर के चतुर्मास कर। और वहीं पर स्थूलिभद्र जी ने कहा था कि मैं कहाँ चतुर्मास करूंगा, कोशा, नर्तकी जो रूप कोशा थी, जिसके साथ इतना स्नेह था, अपने परिवार की याद 12 वर्ष तक उन्हें आई नहीं थी, उसके साथ इतने
विषय वासना काम भोग सुख में लीन थे, लेकिन जैसे उनको छोड़कर दीक्षा ली और अब दीक्षा के बाद भावना क्या बारे कि मैं उसी रूप कोशा के रंग महल में क्या करना चाहता हूं, चतुर्मास करने। गुरु ने चारों शिष्यों को आज्ञा दे दी, चारों शिष्य चतुर्मास भी करने चले गए और चतुर्मास करके जब 4 महीने व्यतीत करके पहुंचे तब आचार्य संबुति विजय जी कहते हैं अपने तीनों शिष्य जिन्होंने सांप की बिंबी पे चतुर्मास किया, जिन्होंने कुएं की मुंडेर पर चतुर्मास किया और जिन्होंने सिंह गुफा के बाहर रह करके चतुर्मास किया, उन तीनों संतों को आते ही कह दिया कि दुष्कर दुष्कर तुमने जो कार्य किया है अत्यंत क्या है, दुष्कर कार्य। ऐसा कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही स्थूलीभद्र अनगार आए और आचार्य श्री जी के मुख से निकल गया दुष्कर दुष्कर और अति दुष्कर, जैसे यह शब्द सुने दुष्कर दुष्कर अति दुष्कर, तब सिंह गुफाधारी जो मुनि था उसके मन में चोट लग गई। केवल आप लोगों के फील्ड में नहीं है कंपटीशन, जो बोलते हैं ना कि हमारा साहब बिजनेस इतना बढ़ गया है तो बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, हमारी फील्ड में भी बहुत है कंपटीशन। कौन अच्छा प्रवचन करता है, हमारे यहाँ पे पब्लिक आएगी नहीं आएगी, हमारी तपस्या कम तो नहीं है, हमने अच्छा उग्र तपस्वी बनना जरूरी है, तो हमारी फील्ड में भी बहुत क्या हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है। कभी पदों को लेके कंपटीशन हो जाता है और इस कंपटीशन में वह भी क्या करने लग गए, सिंह अनगार मुनि के मन में एक बात लग गई कि दुष्कर दुष्कर अति दुष्कर, कि हमने भी चतुर्मास किया, इतना कठिन त्याग करके आया, और जबकि स्थूलीभद्र अनगार तो क्या कर रहे थे, षष्ठ रस का भोजन, रोज भोजन करना, रोज आराम के उस वहां पे रंग महल में रहना, कोई गर्मी की डर नहीं, कोई ठंड के कोई तकलीफ नहीं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बैठे तो स्थानक में है, वेल फैसिलिटी वाला स्थानक है, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है, अब की बार जब चतुर्मास आएगा तो मैं भी क्या करूंगा, रूपकोशा के यहाँ चतुर्मास करने जाऊंगा। जब स्थूलीभद्र अनगार कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो कार्य में नहीं कर सकता। अब सिंह गुफाधारी मन में क्या चल रहा है, गुफाधारी मुनि के मन में बार बार यही चिंतन मंथन चल रहा है कि कब ये 8 महीने व्यतीत हो और कब मैं चतुर्मास करने कहाँ जाऊं, रूपकोशा के बन। हम लोग भी देखते हैं ना, आपके घर में जब बुजुर्ग पुराने थे, उन्होंने परिवार भी बड़े थे, इनकम भी कम थी, लेकिन घर का गुजारा बहुत व्यवस्थित रूप से चला, सुविधा भी कम थी। आज सुविधा भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कहते फिर भी दुखी, हमारे साथ इनकम नहीं है। अब सब कुछ होते हुए भी दुखी हो रहे हो, वैसे ही क्या है, अब वो सिंह अनगार रूपी जो सिंह गुफाधारी मुनि भी क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे कि चतुर्मास का समय आ गया। और चतुर्मास के लिए गुरु भगवान के पास गए और गुरु भगवान से कहा कि मैं तो क्या कर रहा हूं, रूपकोशा के रंग महल में चतुर्मास करने जा रहा हूं। अब यहां पे और एक बात ध्यान रखने जैसी कि गुरु की आज्ञा न मानने के बाद शिष्य की क्या गति हो, और आपके परिवार में भी बच्चों का नहीं ध्यान रखने से क्या घटना घट जाती। आप लोग जितने क्लास कराने करा लो, यहाँ गुरुदेव बार बार कहते कि यहाँ पे क्या है, धर्म कला सिखाने के लिए 3 से 4 क्लास लगी हुई है, लेकिन कोई अपने बच्चों को भेजने के लिए राजी, 1 घंटा भेजने के लिए राजी नहीं है। लेकिन दूसरी क्लासों में कराने से क्या होता है पता है, अभी राजस्थान की बात थी, कुछ महीनों पहले ही एक बहुत अच्छा परिवार है, नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस परिवार की 3 बेटियां और 3 में से 2 बेटियां क्या कर गई, दूसरे लड़कों के साथ चली गई। माता पिता की ये स्थिति हो गई कि किसको शक्ल दिखाए और किससे क्या बोले, तो कोई तो राजपूत में चली गई और कोई माली के घर में। अब तीसरी से पूछ लिया, भाई तेरा तो कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन वो बोलती नहीं मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी 3 दिन पहले उसने भी क्या कर ली, उसने भी शादी कर।
कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहे बच्चे, कहाँ जा रहे संस्कार। यहाँ पे वो संत सिया गुफाधारी मुनि भी क्या कहते हैं, गुरुदेव मैं तो क्या कर रहा हूँ, रूप कोशा के रंग महल में चतुर्मास करने जा रहा हूँ। गुरु भगवंत ने आज्ञा भी दी नहीं और अपना तो क्या है, बोरिया बिस्तर उठाया और कहाँ निकल पड़े, रूप कोशा के महल की तरफ। अब रूप कोशा के महल के बाहर पहुंचे और रूप कोशा कौन थी, मैंने बताया था ना, कौन थी, कौन थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना, तो रिस्पांस मिलना चाहिए। जब रिस्पांस मिलता है ना तो बोलने में भी आनंद आता है कि समझ में तो आ ही रहा है। वो गणिका तो नहीं थी, गणिका पहले थी, लेकिन अब क्या हो गई थी, वो स्थूलीबद्ध चतुर्मास होने के बाद 12 व्रती श्राविका बन गई। और श्राविका ने देखा कि मुनिराज आ रहे और हो ना हो ये क्या कर रहे हैं, स्थूलीभद्र अंगार के साथ क्या करने आए, प्रतिस्पर्धा करने आए। कोई बात नहीं, बड़े अहोभाव से नीचे गई, तिखुत्तों के पाठ से वंदन नमस्कार किया और उसका रूप देख कर के क्या हो गया, क्या हो गया सियानगार मुनि, उसके तो होश ही उड़ गए कि क्या सौंदर्य है, क्या रूप है। कहते हैं नेपोलियन जो था, नेपोलियन तो पता ही है सबको, जब नेपोलियन युद्ध करने के लिए किसी राज्य पे आक्रमण करने गया, बहुत वहां पर क्या हो रही थी, घमासान युद्ध चल रहा था और सामने वाले राजा ने सोचा और अब तो क्या है, नेपोलियन हमें हरा कर ही छोड़ेगा। उसने नेपोलियन के एक व्यक्ति के साथ सूचना भिजवा दी, तुम जाओ और जाकर के ये सूचना क्या कर दो, नेपोलियन के कान में बोल देना। अब वो नेपोलियन का ही सेना वो जाता है और नेपोलियन से कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और के साथ क्या कर गई, भाग गई। केवल इतनी बात कही क्योंकि उसे अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, इतनी आसक्ति थी, इतना मोह था कि जैसे ये सूचना सुनी और उससे क्या हो गया, वो विचलित हो गया और नेपोलियन को वो युद्ध क्या करना पड़ गया, हारना पड़ गया। अब यहाँ पर सिंह अनगार मुनि क्या कर रहे हैं, सिंह गुफाधारी मुनि उस कोशा के यहाँ रुके, देख रहे सारी सुख सुविधाएं, सारी अनुकूलताएं देखने के बाद, क्योंकि स्थान भी क्या है, एकांत स्थान है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। और वहां पे वो क्या कह रहे हैं, उसे रूप कोशा से कहते कि मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, भोग वासना करना। अब भोग की वासना की याचना कर रहे हैं और तब वो रूपकेशा कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ जीवन जीना है तो क्या करना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा। फ्री में तो कुछ मिलने वाला नहीं, गिव एंड टेक का जमाना है, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, बोलो रूपकोशा, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए क्या हूं, तैयार। तब वह कहती है एक काम करो, यहाँ से दूर नेपाल जाओ और नेपाल में क्या है, वहाँ से रत्न कंबल लेके आओ, मुझे रत्न कंबल बहुत पसंद है। अब वो सिंह अनगार मुनि क्या कर रहे हैं, नेपाल की यात्रा करने के लिए निकल पड़े चतुर्मास में कि मेरे को क्या करना है, नेपाल जाना है, नेपाल से रत्न कंबल लेकर के आना है और आकर के किसको खुश करना है, रूप कोशा को खुश करना है। तभी क्या करेगी, वो मेरे साथ अपना कुछ समय व्यतीत करेगी। उसके लिए वो न बारिश देख रहे हैं, न जीवों को देख रहे हैं और उसी भोग के विचारों में लीन कि कैसे होगा, मैं लेके आऊंगा रत्न कमल उसको दूंगा और उसके बाद तो क्या है, आनंद ही आनंद। कहते हैं ना, व्यक्ति किसी चीज की अगर लालसा में लग जाता तो क्या है, उसको आने से पहले उसकी खुशी में डूबा रहता है। अभी वह जितनी भी जो भी रत्न में घटना चक्र घटी, जैसे तैसे उसने क्या कर लिया, रत्न कंबल लेकर के आया। वर्णन तो काफी बड़ा है, जितना भी बड़ा करना चाहे और भी कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव देखते हुए कहना चाहूंगा कि जैसे ही वह सिंह गुफाधारी मुनि रत्न कंबल लेकर के आया और लाकर के उन्होंने क्या कर दिया, उन
रूप कोशा को भेंट किया, लो करके मैंने तुम्हारी क्या कर दी, कामना पूरी कर दी, अब तुम मेरी भावनाओं को क्या कर लो। तब रूप कोशा ने क्या किया, उस रत्न कंबल को फाड़ा, पहले अपने पांव जो थे कीचड़ में सने रहे करके लेकर आई थी, और जैसे रत्न कंबल फाड़ा, एक रत्न कंबल तो नीचे डाला, उस पे अपने पांव पोंछे और दूसरे रत्न कंबल से अपने दूसरे ऊपर से पांव पोंछ के दोनों को क्या कर दिया, कूड़े में डाल दिया। सिंह गुफाधारी मुनि देख करके हैरान कि मैंने इतनी दूर इतनी मशक्कत करके रास्ते में चोर लुटेरे आए, उनसे भी बचा बुचो के मैंने क्या कर लिया था, रत्न कंबल यहां तक लाया, और तुमने तो क्षण मात्र में मेरी इतनी मेहनत क्या कर दी, पानी में डाल। श्रावक श्राविका कैसे होते हैं, जो अगर साधु साध्वी कई गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उन्हें संभालने का काम करते हैं, ना कि बातें बनाने का। हम लोग किस में रुचि रखते हैं, अरे तुम्हें पता लगा वो मारसा का ऐसा हो गया, अरे तुम्हें पता लगा वो संत चला गया, अरे तुम्हें पता लगा वो सत्या का ऐसा हो गया। हम केवल पाप का बंधन कर रहे हैं धर्म के स्थान में आकर भी। और हमें क्या करना चाहिए, जो श्रावक श्राविका होते हैं उन्होंने कितनी दृढ़ दृष्टि रखनी चाहिए, किस तरह से हमें क्या करना है। हम अपने बेटे को तो संयम मार्ग पे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो बड़े हुए हैं उन्हें तो हम क्या कर सकते हैं, संभाल ही सकते हैं। अब यहाँ रूप कोशा भी श्राविका है, 12 व्रतधारी है, और उसे पता है सब कुछ। और जब उसने इस तरह से कहा तब रूप कोशा उसे समझाते हुए कहती है और वहां बताती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। रत्न कंबल की तरह तुमने भी अपने त्रय रत्न जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उनको तुम छोड़कर क्या कर रहे हो, इन विषय वासना सुख के पीछे क्या हो रहे, पागल बन रहे हो। जो उसे फटकार लगाई, जो उसे सुनाया, और बहुत सुंदर पंक्तियां कही है। ए मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म ज्ञान। रूप कोशा समझा रही है संत को, ए मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म ज्ञान। तू ही अरहंत सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान। तू ही अरहंत सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान। देख तेरे कितने ही साथी पा गए मुक्ति का माल। देख तेरे कितने ही साथी पा गए मुक्ति का माल, क्यों अभी भी जग में उलझा। गला साथ नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। जब वह रूप कोशा उसे क्या कर रही है, फटकार लगा रही है, और बार बार उसे वापस से क्या कर रही है, संयम में स्थिर कर रही है। और वहाँ पर जैसे ही रूप कोशा की भावना सुनी, और वहाँ पे सिंह अनगार मुनि पुनः क्या कर जाते हैं, अपने संयम में स्थिर होते हैं, और रूप कोशा श्राविका को नमन करके उससे क्षमा मांगते हैं। तब रूप कोशा कहती है कि मुझसे क्षमा मांगने की या मुझे वंदन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर वंदन करना है तो किसे करो, स्थूली भद्र अनगार को करो, जिनके साथ तुम क्या करने जा रहे हो, अपना कंपैरिजन करने जा रहे थे। तुमने भी बहुत अच्छी साधना करी, तुम भी क्या करे, सिंह गुफा के बाहर अपना चतुर्मास करके आए,
तुमने अगर ये अपने मन में ये भेद रेखा नहीं खींची होती तो आज भी तुम क्या थे, अपने संयम में बहुत आनंद से जी रहे थे। ऐसे धर्म में दोबारा क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। और हमें भी क्या करना है, अपने आप को धर्म से जोड़ना है। धर्म से जोड़ोगे तो यह चतुर्मास का और भी आनंद आएगा। गुरु भगवंतों की वाणी से जुड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए शासनपति श्रवणगान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदायी रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो है माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो है माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो,
नमन हो हमारा, नमन हो नमन समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य के अंतर्गत चतुर्मास कल्प की आराधना बड़े ही आत्मीयता के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ जप तप और ज्ञानार्जन के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। हमारी बात चल रही है 3 दिन पूर्व जो बात रखी थी श्रीमद् नंदी सूत्र की। नंदी सूत्र अर्थात आनंद करने वाला सूत्र, क्योंकि आनंद का सूत्रपात जो होता है वो ज्ञान से होता है। अज्ञान से दुख का आरंभ होता है, वहीं ज्ञान से आनंद का आरंभ होता है। जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं, कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानार्जन करने के लिए, ज्ञान की ओर गमन करने के लिए, वैसे तो प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, अनंत ज्ञान है, उस ओर जाने के लिए जो निमित्त मात्र भी बनते हैं उनके प्रति अहोभाव से भरे जाना, उनके प्रति श्रद्धा से भरे जाना, उनके प्रति विनम्रता से भरे जाना। अगर विनम्रता से भरे जाते हैं तो उनको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम स्वयं इतने आह्लादित होते हैं, इतने भावनाशील बन जाते हैं कि हमारा अहंकार मर जाता है। क्या मर जाता है? जैसे अहंकार मर जाता है वैसे ही अरहम का जन्म होता है। जब तक अहंकार मौजूद है तब तक अरहम के जन्म की ओर यात्रा का शुभारंभ नहीं होता, और जैसे अहंकार मर गया वैसे ही अरहम की यात्रा का शुभारंभ हो गया। इसलिए विनय की महिमा है। इसलिए प्रभु महावीर अपनी अंतिम देशना में सबसे पहले कोई पाठ पढ़ाते हैं तो विनय का पाठ पढ़ाते हैं। उत्तराधान सूत्र का पहला अध्ययन विनय स्रोत अध्ययन। इसलिए नवकार महामंत्र में 5-5 बार नमो शब्द का क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। 5-5 बार उसको उच्चारित किया जाता है। वो अनादि और अनंत काल तक चलने वाला शाश्वत मंत्र, उसके अंदर पहला शब्द नमो है। कितनी महिमा है श्रद्धा की, कितनी महिमा है विनम्रता की, कितनी महिमा है नमन की। वो इसलिए है
क्योंकि जब तक हमारे भीतर में जरा भी अहंकार बसता है ना, वो भेद रेखा वो ऐसी है, वो अहंकार आत्मा के विकास को अवरुद्ध कर देती है। आप जानते हैं, आपने सुना है किसको? बाहुबली, भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली। युद्ध करते करते सिर हाथ ऊपर उठा मारने के लिए, लेकिन मारा नहीं, देवताओं के रोकने के माध्यम से उसी हाथ से उन्होंने अपने केस का क्या किया? लुंचन किया, असाधना के लिए चल पड़े, कठोर साधना की। सूत्रकार कहते हैं ऐसी साधना की शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ गई, सिर पर पक्षियों ने घोंसले क्या कर लिए? बना लिए। अपनी साधना में इतना तल्लीन हो जाना, अपने शरीर को ऐसे छोड़ देना, जरा भी कोई जीव उनके ऊपर चढ़ा, जरा भी हलन चलन नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, कितनी कठोर साधना। लेकिन सोचा जब मैं केवली हो जाऊं, जब मुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाए, तभी क्या करूं? भगवान के दर्शन करूं, उससे पूर्व करने नहीं जाऊं। क्योंकि वहां पर मेरे लघु भ्राता, कौन है? मेरे लघु भ्राता है, मेरे छोटे भाई हैं, वो संन्यास्त हो गए हैं, वो साधु बन गए हैं, और पहले मैं जाऊंगा, साधु बनूंगा। क्योंकि साधु जीवन तो जन्म पहले हुआ या बाद में हुआ, इसकी गणना क्या करता? जैसे ही आपने चरित्र धर्म स्वीकार किया, सामायिक का पाठ स्वीकार किया जीवन भर के लिए, वैसे साधुता का क्या होता है? जन्म होता है। और साधुता का जहां पर जन्म होता है, वहीं से उसके उम्र की गणना हो जाती है। तो सोचा मैं पहले जाऊंगा तो छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। सोच कितनी है, सोच कितनी वो नहीं है, लेकिन जरा सी छोटी सी सोच है। ये कोई असामान्य बात भी नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई छोटे को नमन करे, ऐसा आम संसार में भी नहीं होता। एक लौकिक दृष्टि से देखें तो बाहुबली का सोचना बिल्कुल सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से कहीं भी क्या है? गलत नहीं है। लेकिन गलत हो जाता है कहाँ पर? अध्यात्म की दृष्टि से गलत हो जाता है, धर्म की दृष्टि से। वो सोच कि जब मेरे को ज्ञान होगा, मैं केवल ही बन जाऊंगा, केवल ज्ञान हो गया तो भगवान बन गए, भगवान बन गए तो किसी को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? किसी को वंदन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि भगवान ही बन गए, उसके बाद में क्या वंदन करना किसी को? वहां पर तो सारे कर्म खत्म हो गए, कोई जरूरत नहीं है। उस समय वो सोचते हैं कि तब जाऊंगा, मुझे वंदना नहीं करनी पड़ेगी और मेरा काम भी क्या कर जाएगा? बन जाएगा। तो ऐसी साधना करूं जैसे वहां जाने से पहले पूज्य पिताजी भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने से पहले मैं बुद्ध बन जाऊं, बोध को प्राप्त कर लूं। अद्भुत भावना में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो वंदना का शर्त जो उन्होंने लगाया था, वो पतली सी रेखा थी, वो अहंकार की रेखा थी। जैसे पारस पत्थर होता है ना, आपने सुना हो, देखा तो नहीं होगा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा अभी तो। कहते हैं पारस पत्थर होता है, वो लोहे को टच करे, लोहे को स्पर्श करे तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। लेकिन वही पारस पत्थर लोहे के संदूक में पड़ा हुआ है, अब पतले से कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है। किसमें? पतले से कपड़े में लिपटा हुआ है, लोहे के संदूक में पड़ा हुआ है। लेकिन वो संदूक क्या होगा? सोने का नहीं हो पाएगा।
कब तक नहीं होगा? जो पतला सा कपड़ा जब तक उस पारस पत्थर जो है जब तक उस पतले से कपड़े में क्या किया हुआ है, लिपटा हुआ है, तब तक नहीं होगा। तो उन्होंने उनके मन में भी ऐसी जो पतला सा रेखा जो थी, पतला सा जो कपड़ा जो लगा हुआ था आत्मा और परमात्मा के बीच का, उसको हटाना था। तो भगवान ऋषभ देव सब देखते हैं तो ब्राह्मी और सुंदरी साध्वियाँ जो उनकी बहन है उनको भेजते हैं कि जाओ अपने भाई को प्रतिबोधित करो, उनको समझा करके आ जाओ, ये करने में तुम समर्थ हो। उन्होंने किसी संत को नहीं भेजा, किसी और को नहीं भेजा, लेकिन बाहुबली की बहन को भेजा। और दोनों गई, जा करके इतना भर कहा कि भैया हे बाहुबली, आप हाथी के हौदे से क्या कर जाओ, उतर जाओ। हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान क्या कर सकता, नहीं हो सकता, उससे तुम उतर जाओ, इतना कह करके चलती बनी। बाहुबली सोचते मेरी बहनों की आवाज है, मैं तो किसी हाथी पर नहीं बैठा हुआ हूं, मैं तो यहां पर साधना में हूं। अब ये साध्वी है, ये झूठ तो बोल नहीं सकती है, क्या कारण है? उन्होंने कारण को खोजा, अपने आप में आलोकित करने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया। अरे बाहुबली, तूने इतनी साधना की, तेरे सिर के ऊपर मिट्टी चढ़ गई, सिर के ऊपर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, शरीर में कीड़ियां चढ़ गई, इतने तक को अपने को समता में रखा, इतनी शांति में रखा, लेकिन इतनी छोटी सी शर्त को भूल गया। वही तो अहंकार है, वही तो अहंकार है जिसके कारण से जब तक उस अहंकार को खत्म नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। अरे जब साधना ही करनी है तो कौन छोटा और कौन बड़ा, आत्मा तो एक समान है। धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत न तो शरीर का कोई भेद होता है, न ही उम्र का कोई भेद होता है। वहां पर भेद होता है तो सिर्फ आपकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास, गुणस्थान के अनुसार से क्या होता है, भेद होता है कि आपका गुणस्थान कौन सा है। ये अध्यात्म की व्याख्या है, ये धर्म की व्याख्या है। तो जैसे ये भाव आया, अरे जब अध्यात्म ही जाना है तो कैसी, कौन छोटा और कौन बड़ा है। जब संत ही बनना है, संत ही बन चुका हूं, तो छोटे बड़े का भेद क्या करना है। जो पहले हो गए हैं, पहले जिन्होंने संतत्व तो पाया है, वो तो स्वाभाविक रूप से बड़े हो गए, उनको यहीं से नमन कर लेता हूं। जैसे पैर उठाया, नमन करने के लिए चल पड़े, तत्काल क्या हो गया, कितने गजब की बात। जैसे यो शर्त मिटा दे वैसे क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए प्रभु कहते हैं विनम्रता। इसलिए यहां पर श्रीमद् नंदी सूत्र में आचार्य देववाचक ज्ञान की व्याख्या करें, उससे पूर्व अरहत की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, और जिनकी बदौलत, जिनके निमित्त से हम और आप इस धर्म सभा में बैठे हुए हैं, जिनके निमित्त से हम सब साधना कर पा रहे हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान महावीर की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। भदम सब जगु जोयगस, भदम जिन सविरस, भदम सुरा सुरा नमनसियस, भदम धुयरयस। यहाँ पर आचार्य देववाचक कहते हैं कि भद्र हो, कल्याण हो, जगत उद्योतगस, जगत को उद्योत करने वाले, जगत को प्रकाशित करने वाले, किससे, ज्ञान से। सूर्य तो एक लोक को प्रकाशित करता है, दिन में करता है, रात में नहीं कर पाता है, और सूर्य जहां पर उपस्थित हो वहीं पर प्रकाशित होता है। लेकिन तीर्थंकर तो
एक ही समय में एक ही साथ तीनों लोगों को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। इसलिए ये भी गजब की बात है। देववाचक ने पहले अर्थ की स्तुति की, अब भगवान महावीर की स्तुति कर रहे हैं। वहां पर ये कभी नहीं कहते कि मुझे ये प्राप्त हो, मेरी ये कामना है, मुझे ये मिल जाए। पहले कहते हैं ऐसे भगवान का जय हो। प्रकाशित करने वाले तीर्थंकर भगवान का जय हो। भगवान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी सदा जयवंत हो। अब कहते हैं भद्रम अर्थात भद्र हो, भद्रम अर्थात मंगल हो। मंगल भावना से भर जाते हैं, मंगल भावना से भर जाते हैं, सद्भावना से भर जाते हैं। आप मंगल भावना से जैसे ही भरते हैं, मंगल भावना से आप जैसे कोई काम करते हैं, वैसे ही आपका जीवन भी मंगलता से भर जाता है। इस स्वाभाविक रूप से आपने सुना है और जानते भी हैं, राजा श्रेणिक अपने लाभ लश्कर के साथ में, अपने समुदाय के साथ में, राजकीय साथियों के साथ में भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे। भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे दर्शन करने के लिए, और उन्होंने भगवान महावीर को क्या किया? वंदन किया। वंदन करने के बाद सभी संतों को देखते हैं, 14,000 संत, उनमें से जितने वहां पर विराजमान हो, उन सबको देख करके भाव से भर जाते हैं। उनका कहा तो मैं एक सामायिक क्या कर सकता? एक सामायिक नहीं कर सकता। भगवान ने कहा एक सामायिक कर लो, तुम्हारे नरक के बंधन कट जाएंगे, लेकिन मेरे से एक सामायिक क्या होती? नहीं होती। मैं एक नवकारसी की तपस्या नहीं कर सकता। लेकिन धन्य हो इनको, ये कितने कल्याण स्वरूप है, ये कितने मंगल स्वरूप है, ये कितने महान संत हैं, जिन्होंने जीवन भर की सामायिक क्या की है? ग्रहण कर ली है, जिन्होंने जीवन भर समता के पथ पर चलने का संकल्प किया है। अंतर भावना ऐसी उद्वेलित हो जाती है, अंतर की भावना ऐसे भावित कर देती है। एक एक संत को देखते हैं, हृदय भाव विभोर हो जाता है, और उसी भाव विभोर अवस्था में एक एक संत को देखते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं। धन्य हो इनको, इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो। इन्होंने जो साधना पथ अपनाया है उसमें आगे से आगे बढ़ते हैं, मंगल कामना से भर जाते हैं, और तिकुतु के पाठ से वंदना करते हैं। एक एक संत को वंदना करते हैं। इतने भाव विभोर होकर के जब व्यक्ति करता है ना, कितना किया वो गणना नहीं करता, वो गणना करना छोड़ देता है। अब एक एक संत को देखते गए, वंदना करते गए, तिकुतों के पाठ से उठ बैठ करके 3-3 बार वंदना करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। एक संत नहीं, 2 संत नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सूत्रकार कहते हैं 500 संतों को क्या कर डाली? वंदना कर डाली। 500 संतों को तिकुतों के पाठ से उठ बैठ करके राजा श्रेणिक ने वंदना की। हम कितना कर पाते हैं? कितना कर पाते हैं? आजकल तो शॉर्टकट में ही चलता है, महाराज जी साता है मथे वंदना नहीं तो, लेकिन वो भावना से भर गए, इतने भावना से भर गए, 500 संतों को वंदना की, पसीने से लथपथ हो गए, थक गए। आखिर शरीर है, वो राजा का शरीर था, और उस समय का उनका खान पान, उनका रहन सहन वैसा मजबूत तन था, इसलिए 500 संतों को वंदना कर सके। यहाँ पर स्वस्थ से स्वस्थ आदमी हो और 10 बार 10 संतों को 3 बार उठक बैठक करके वंदना करे ना, किसी के कमर में दर्द हो जाए, किसी को कुछ और दर्द। तो जब उन्होंने वंदना की, करने के बाद में शरीर थक गया, तो बाकी संतों को एक साथ सभी की तरफ हाथ जोड़ करके एक साथ में तिकुतों के पाठ से वंदना की। जैसे ही राजा श्रेणिक ने वैसे वंदना की, वैसे भगवान महावीर की आवाज गूंजती है, श्रेणिक जिस भाव से
तुमने जैसे अभी वंदना की ना, इतने संतों को, 500 संतों को तुमने वंदना की, तुमने तो गजब कर दिया। और तुमने ऐसी वंदना की, ऐसी वंदना की कि तुमने 6 नरक के बंधन क्या कर दिए, काट दिए। 7 नरक का बंधन बांधा था, 6 नरक के बंधन काट दिए। अगर बाकी संतों को भी ऐसे ही वंदना करते तो तुम्हारे नरक के बंधन क्या कर जाते, कट जाते। अश्रणी की कितनी इच्छा थी, मैं भगवान का भक्त हूं और मुझे नरक में क्या करना पड़े, न जाना पड़े। और उसके लिए कितने उपाय किए भगवान महावीर ने, कितने सारे उपाय बताए, उन सबको करने का प्रयास किया, लेकिन एक भी उपाय सफल नहीं होगा। सफलता से एक भी उपाय नहीं कर पाए। आज अनायास स्वाभाविक रूप से उनके 6 नरक के बंधन क्या कर गए थे, कट गए थे। राजा अश्रणी कहते हैं भगवान अभी करता हूं, उनका राजन अब नहीं। तीर्थंकर ऐसा कह रहे, गौर कीजिएगा, तिखुत का पाठ वही है, तिखुत का पाठ वही है। उस वंदना को लेने वाले संत भी वही है, वहीं पर विराजमान है। और वंदना करने वाला व्यक्ति भी वही है। लेकिन भगवान कहते हैं पहले वाली वंदना में और अब करोगे इस वंदना में जमीन आसमान का क्या हो जाएगा। अब वंदना करोगे इससे नरक के बंधन कटने वाले क्या है, क्योंकि इस वंदना में तुम्हारी भावना नहीं, तुम्हारी कामना क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है। अब से पहले जो तुम वंदना कर रहे थे तुम्हारी भावना भरी हुई थी, अब जो तुम वंदना करोगे उसमें तुम्हारी कामना भरी हुई है, तुम्हारा स्वार्थ भरा हुआ है। और ऐसे स्वार्थ से भरे हुए वंदना से कर्म बंधन करते नहीं। इसलिए वंदना कितनी महत्वपूर्ण है। तिखुत का पाठ भी वही है, संत भी वही है। और ये भी नहीं है कि राजा श्रेष्ठ ने पहले जो 500 संतों को वंदना की वो सब एक समान होंगे, सबकी एक गति होगी, ऐसा तो है नहीं। सबका ज्ञान की साधना अलग अलग थी। कोई हो सकता है अवधि ज्ञान वाले हों, कोई मन परे ज्ञान वाले हों, हो सकता है किसी केवल ज्ञानी संत को उन्होंने वंदना की हो सकता है किसी को अवधि ज्ञान आदि न सामान्य श्रुत ज्ञान उपलब्ध हो सकता है कोई मोक्ष चले जाए, कोई देवलोक जाए, किसी की गति कहीं पर हो, किसी की गति कहीं पर हो। लेकिन उन सब वंदना करने से उनके 6 नरक के बंधन क्या कर गए, कट गए। लेकिन अब वंदना करेंगे उसमें भले ही सामने मोक्ष जाने वाला संत ही विराजमान हो, लेकिन उसमें कर्मों के बंधन क्या करेंगे। इसलिए श्रद्धेय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना श्रद्धा महत्व रखती है। क्या श्रद्धेय कैसा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। अगर सम्यक श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, तो पत्थर में परमात्मा क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। लेकिन श्रद्धा नहीं है, शंकाशील हृदय है, तो साक्षात परमात्मा सामने आता है, तो उसमें भी आप लोग दोष देखते हैं, इसमें ये गुण है या नहीं है। ऐसा होता है, मेरा भगवान तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चीज है या नहीं है, उसको देख करके गणना करने लगता है। तो कहने का अर्थ है जय भद्दम सब जगु जोयगस्स, सभी जग को उद्बोधित करने वाले भद्दम जीनस वीरस, जिन भगवान वीर प्रभु महावीर तीर्थंकर भद्दम सुरासुर नमनसी यस्स, भद्र हो सुर और असुर अर्थात देवता और राक्षस अर्थात संपूर्ण संसार के द्वारा जो नमनसित है, जिनको नमन किया जाता है, वो हो भद्दम धुय रस, कर्म धूल रूपी रज को धुय रस जिन्होंने दूर कर दिया हो, कर्म रूपी धूल जिनके पास में नहीं है, जिसको उन्होंने समाप्त कर दिया है, क्योंकि कर्म रूपी धूल के कारण ही हमारी संसार की यात्रा चलती है। ऐसे भगवान का भद्र हो
कल्याण हो, मंगल हो। अब उनका मंगल के रूप में वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बल्कि मंगल कामना दे रहे हैं, सद्भावना दे रहे हैं कि मेरे तीर्थंकर ऐसे हैं, मेरे परमात्मा ऐसे हैं, और ऐसी कामना रखते हैं तो हमारे भीतर एक अहोभाव जागता है, एक सद्भाव जागता है, और सद्भाव के माध्यम से ही व्यक्ति कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस संबंध में और बातें यथार्थ समय आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करूंगा। अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे कही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं। दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं। दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे नाम हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सश्रद्ध वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है 18 पापों की। कल आप लोगों के समक्ष बतलाया गया था कि प्रभु परमात्मा महावीर ने 4 प्रकार की हिंसा क्या करी बतलाई, और उन 4 प्रकार के हिंसा में पहला हिंसा है आरंभजा, कि जिस काम को करने से बहुत अधिक जीवों की क्या हो हिंसा। क्योंकि दुनिया में जहां पर अहिंसा है वहां पर धर्म है, और जहां हिंसा है वहां पर पाप। आज इंसान उपवास कर लेगा, मांस खमन कर लेगा, लेकिन जीवों की हिंसा चाहे कर लेगा।
अगर जीवन में अगर अहिंसा जब तक नहीं आती, जब तक हम हिंसा को नहीं छोड़ते, तब तक कभी जीवन में धर्म उतर नहीं सकता। चाहे 4 वेद पढ़ लो, चाहे उपनिषद पढ़ लो, चाहे 32 आगमों को कंठस्थ कर लो, लेकिन अगर 32 आगम को अगर कंठस्थ करने के बाद अगर जीवन में दया और करुणा नहीं आई, तो समझ लो आत्मा का कभी उत्थान होने वाला क्या है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कुरान बाइबिल सब पढ़े, चारों वेद पुराण, जीव दया पाली नहीं, सब फोकट ज्ञान ओ बंदो, सब फोकट ज्ञान। इंसान अगर बाइबिल को पढ़ ले, कुरान को पढ़ ले, चाहे चारों वेद और 18 पुराण को पढ़ ले, लेकिन अगर जीवन में अहिंसा जब तक उतरेगी नहीं, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला क्या है। एक संत थे, गोचरी के लिए जा रहे थे। एक माता कुछ पाप का काम कर रही थी। संत ने उस मां से कहा, अरे बहन, तू ये ज्यादा आरंभ और समारंभ करेगी तो तुझे मर करके रत्न प्रभा में जाना पड़ेगा। उस मां ने कहा, गुरुदेव, वो रत्न प्रभा मुझ जैसी पापिन को कहां मिलेगा, मुझ जैसे अधर्मात्मा को कहां मिलेगा। वो रत्न प्रभा तो आप जैसे जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो महान साधक हैं, आपको क्या करेगा, मिलेगा। संत ने सुना, विचार में पड़ गए। अब हमारे जैन नगर वाले भाई बहनों को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ क्या हुआ, समझ में नहीं आया। अब उस संत ने कहा, तुम आरंभ समारंभ करेगी तो तुझे मर करके रत्न प्रभा में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन वो मां क्या कहती है कि गुरुदेव, मैं ऐसी पापिन को रत्न प्रभा कहां मिलेगा, ये तो आप जैसे त्यागी और तपस्वी संत को क्या करेगा। और रत्न प्रभा किसका नाम है जी? और 7 नरकों में पहला नरक कौन सा है? रत्न प्रभा। अब उस मां ने कहा कि गुरुदेव, ये तो आप जैसे त्यागी और तपस्वी संत को क्या मिलेगा, रत्न प्रभा मिलेगा, मुझ जैसे पापी को क्या करेगा। अब ये समझ, अब उस मां को ये नहीं मालूम था कि रत्न प्रभा क्या है, किसको कहते। और ऐसे ही दुनिया में रहने वाले लोग, जो आरंभ है,
जिस काम को करने से जीवों की हिंसा होती है उसका ज्ञान क्या है? नहीं। जब समझ नहीं होगी तो आत्मा कहां जाएगी? वो रत्न प्रभा उन नरकों में क्या करेगी? इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि पहले तुम क्या करो, उस आरंभ को समझो। और दूसरी हिंसा है उद्योगी, माने जो उद्योग करते हुए, जिनको फैक्ट्री करते हुए, जिसमें बहुत अधिक जीवों की क्या हो हिंसा। और दूसरी है विरोधी, तीसरी है विरोधी। जैसे हमारा किसी के साथ में बैर विरोध हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते। और चौथा है संकल्पज, कि संकल्प पूर्वक मारने का क्या है? त्याग। कि जो श्रावक है, पहले श्रावक उन हिंसा को क्या करे? जाने। और जानने के बाद उसको छोड़ने का प्रयत्न करे। लेकिन आज बहुत बार हम देखते हैं, हम बहुत जगह पर जाते हैं, बहुत सारे भाई बहन को कहते हैं तुम श्रावक के व्रत क्या कर लो? धारण कर लो। 5 अणुव्रत तुम क्या कर लो? धारण कर लो। वो भाई बहन कहते हैं महाराज ये तो बहुत क्या है? मुश्किल का काम है, बहुत कठिन काम है। दुनिया में कोई चीज मुश्किल क्या है? नहीं। अब आपने प्रतिक्रमण पढ़ा होगा। प्रतिक्रमण में आपने जो पहला अणुव्रत है उसमें क्या बोलते हो? देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, इन जीवों को जान बुझ करके संकल्प पूर्वक क्या करना है? संकल्प पूर्वक एक इंद्रिय जीवों की मर्यादा करनी है। और वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को हम संकल्प पूर्वक मारने का क्या है? त्याग। और संकल्प का मतलब कि मैं इनको क्या करूंगा? खत्म करूंगा, मैं इनको समाप्त करूंगा। ऐसे भावना से, इन विचारों से और उन जीवों को मारने का क्या है? त्याग होता। अगर कोई मानव है, किसी ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ या परिवार के सदस्य के साथ में कोई बुरा व्यवहार किया, तो अगर समझ लो आप उस समय ये मन में ये सोचो उसने मेरे साथ में ये बुरा व्यवहार किया, मैं अगर इसको मारूंगा, इसको पीटूंगा, मुझे क्या कर जाएगी? हिंसा हो जाएगी, पाप लगेगा। तो उस समय आप उसको क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो बतलाना जयनगर वालों, आप लोग हिंसक हो या अहिंसक हो? उस समय बतलाना। बोल दो जो, क्यों जी मिंटू जी? सब मौन है। अब देखिए, अगर वहां पाठ में आप पढ़ते हो सापराधी को छोड़ करके निरपराधी को,
अगर जिसने आपके साथ में अपराध किया है, बुरा व्यवहार किया है, अगर आप उसका डट करके मुकाबला नहीं करोगे तो आप क्या हो? हिंसक हो, आप पापी हो। अब कैसे हो बतला दो। जैसे रावण ने सीता को हरण करके लेकर के चला गया, अगर रामचंद्र जी सोचते अरे मुझे तो सीता जैसी हजारों स्त्रियां क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी, मैं उस रावण को क्यों मारूं, मैं उसको क्यों खत्म करूं? अगर ऐसा सोचते और रावण के साथ युद्ध नहीं करते तो क्या वो राम वो भगवान बनते? लेकिन वो जानते थे अगर आज मेरी पत्नी को कोई उठा करके ले करके क्या कर सकता है, जाता है, और कल और कोई किसी को भी क्या करेगा, उठा करके लेकर के, वहां पर अत्याचार बढ़ेगा, वो पापाचार बढ़ेगा, वो दुराचार क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब तक मैं उस पापाचार, उस दुराचार को वो समाप्त नहीं करूंगा वो तब तक, और ये पाप समाप्त होने वाला क्या है? ये है न्याय। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने उस श्रावक के लिए कहा कि सांपराधी को छोड़ करके निरपराधी को क्या करना? मारना नहीं है। लेकिन जहां पर ऐसी अहिंसा जीवन के अंदर क्या कर जाएगी, आ जाएगी, तो इंसान उन पाप से क्या कर सकता है, बच सकता है। इसलिए हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम इतिहास में पढ़ते हैं, जैन श्रावक कैसे कैसे महान श्रावक हुए, क्या क्या उनके जीवन में साधना थी। आपको एक छोटी सी घटना क्या कर दूं, बतला दूं। जयपुर नरेश, और उन नरेश के राज्य में दीवान थे अमरचंद जैन, जो बाहरवर्ती श्रावक, जो जिन परमात्मा के प्रति समर्पित वो क्या था, श्रावक था। एक बार उस अमरचंद श्रावक को जयपुर का नरेश उनको लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जंगल में लेकर के चला गया। जब जंगल में लेकर के गया और वहां सामने हिरण को देखा, और उस नरेश ने उनको मारने के लिए वहां पर बाण क्या किया, छोड़ने लगा। जैसे ही बाण छोड़ने लगा, उस अमरचंद श्रावक ने उसके हाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया। राजन, आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इस हिरण को क्या कर रहा हूं, मार रहा हूं। उस समय अमरचंद ने कहा, राजन, आप तो क्या हो, राजा कहलाते हो, आप तो संसार के प्राणियों की रक्षा करने वाले कहलाते हो, और आप पर रक्षक ही उन जानवरों को मार करके भक्षक क्या कर रहे हो, बंद। राजन,
इन पशुओं को, इन हिरणों को क्या करना, नहीं मार। उस समय अमरचंद ने कहा, राजन आप कितने हिरणों को मारना चाहते हो? मैं अभी आपके समक्ष क्या करूंगा, उपस्थित कर दूंगा। इतिहासकार कहते हैं उस समय अमरचंद श्रावक ने उन हिरणों को आवाज दी और जितने भी जो हिरण थे और वहीं पर क्या कर गए, आकर के एकत्रित हो गए। कोई डरे नहीं, कोई घबराए नहीं, और वहां आकर के हिरण क्या कर गए, बैठे गए। और राजा को कहा, राजन आप कितने हिरण को मारना चाहते? राजा भी देख करके दंग रहे। अरे जब मैं मारने लगता हूं तो ये तो भाग जाते हैं, लेकिन इसने यहां पर बुलाया और ये सारे क्या कर गए, आ गए। उसकी वाणी को देखा, उसकी वाणी के प्रभाव को देख करके वो राजा के मन के अंदर वो हिंसा के भाव क्या कर गए, समाप्त। सो दिन वो दिन, उसके बाद वो जयपुर का नरेश का जीवन क्या कर गया, पूरी तरह से बदल गया। ये प्रताप है किसका, उस अहिंसा का, जिसके जीवन में अहिंसा उतरती है और वहां पर ऐसे जीवों की क्या करती है, रक्षा होती है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि हम उस हिंसा को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे और हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा, पर्वत के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा